श्याम, हारे का सहारा, लख दातार, खाटू श्याम, नीले घोड़े का सवार, मोरवी नंदन, खाटू नरेश और शीश के दानी। जितने निराले बाबा श्याम के नाम और भक्त हैं, उतना ही रोचक इनका इतिहास है। जी हाँ, दुनिया भर में मशहूर शीश के दानी बाबा खाटू श्याम का आज जन्मदिन है। जन्मोत्सव मनाया जा रहा है। सीकर जिले के गांव खाटू के नरेश हैं खाटू श्याम जी। कैसे बने बाबा खाटू श्याम, कौन है खाटू श्याम जी, इन सब के पीछे आखिर कौन सी पौराणिक कथा है, इसके बारे में हम आज जानेंगे। कौरव वंश के राजा दुर्योधन ने निर्दोष पांडवों को सताने और उन्हें मारने के लिए लाक्षागृह का निर्माण किए थे, पर सौभाग्यवश वे उससे से बचने के लिए और वनवास में रहने लगे। एक समय जब वे वन में सो रहे थे, उस स्थान पर एक हिडंब नामक राक्षस अपनी बहन हिडिंबा सहित रहता था। तब उनको मनुष्य यानी कि पांडवों की गंध आई, तो उन्हें देखकर यह राक्षस अपनी बहन से बोला, इन मनुष्यों को मारकर मेरे पास लेकर आओ। अपने भाई के आदेश से वह वहां आई, जहां पास ही सभी भाई द्रौपदी सहित सो रहे थे। भीम उनकी रक्षा में जग रहा था। भीम के स्वरूप को देखकर हिडिंबा भी उस पर मोहित हो गई। मन में यह सोचने लगी कि मेरे उपयुक्त पति तो यही हो सकते हैं। उसने भाई की परवाह किए बिना भीम को पति मान लिया। कुछ देर बाद हिडिंबा के वापस न लौटने पर हिडिंबासुर वहां आया और स्त्री के सुंदर भेष में अपनी बहन को भीम से बात करता देख क्रोधित हुआ। इसके बाद हिडिंबा के अनुनय विनय से माता कुंती और युधिष्ठिर के निर्णय से दोनों का गंधर्व विवाह हुआ। उपरोक्त अवधि के अंतर्गत हिडिंबा गर्भवती हुई और एक महाबलवान पुत्र को जन्म दिया। बाल रहित होने से बालक का नाम घटोत्कच रखा गया। हिडिंबा ने कहा कि मेरा भीम के साथ रहने का समय समाप्त हो गया है। आवश्यकता होने पर पुनः मिलने के लिए वह कहकर अपने अभीष्टा स्थान पर चली गई। साथ ही घटोत्कच भी सभी को प्रणाम कर आज्ञा लेकर उत्तर दिशा की ओर चल दिए। जल्द ही कृष्ण के कहने पर मणिपुर में मुरदेती की लड़की कामकंटका से गंधर्व विवाह हुआ। वहीं कुछ समय व्यतीत होने के बाद उन्हें महान पराक्रमी पुत्र को जन्म दिया, जिसके शेर की भांति सुंदर केशों को देखकर उसका नाम बर्बरिक रखा गया था। बल की प्राप्ति के लिए उसने देवियों की निरंतर आराधना कर तीनों लोकों में किसी में ऐसा दुर्लभ अतुलनीय बल का वरदान पाया। देवियों ने बर्बरिक को कुछ समय वहीं निवास करने के लिए कहा कि एक विजय नामक ब्राह्मण आएंगे, उनके संग में तुम्हारा और अधिक कल्याण होगा। आज्ञा के अनुसार बर्बरिक वहां रहने लगे। तब मगध देश के विजयी नामक ब्राह्मण वहां आए और 7 शिवलिंगों की पूजा के साथ ही विद्या की सफलता के लिए देवियों की पूजा की। ब्राह्मण को स्वप्न में आकर कहा कि सिद्ध माता के सामने आंगन में साधना करो, बर्बरिक तुम्हारी सहायता करेगा। ब्राह्मण के आदेश से बर्बरिक ने साधना में विघ्न डालने वाले सभी राक्षसों को यमलोक भेज दिया। उन असुरों को मारने पर नागों के राजा वासुकी वहां आए और बर्बरिक को दान मांगने के लिए कहा। तब बर्बरिक ने विजय की निर्विघ्न तपस्या सफल हो यही पर मांगा। ब्राह्मण की तपस्या सफल होने पर उसने बर्बरिक को युद्ध में विजय होने का वरदान दिया। इसके बाद विजय को देवताओं ने सिद्धर्ष प्रदान किया। तब से उनका नाम सिद्धसेन भी हो गया। कुछ काल बीत जाने के बाद कुरुक्षेत्र मैदान में कौरवों पांडवों के बीच में युद्ध की तैयारियां शुरू हुई। इस अवसर पर बर्बरिक भी अपने तेज नीले घोड़े पर सवार होकर आए थे। तब रास्ते में भगवान श्री कृष्ण ने बर्बरिक की परीक्षा लेने के लिए ब्राह्मण के भेष में उसके पास पहुंचकर बर्बरिक के मन की बात जानने के लिए उनसे पूछा, तुम किसकी ओर से युद्ध लड़ने आए हो? तब बर्बरिक ने कहा कि जो कमजोर पक्ष होगा उसकी ओर से मैं युद्ध लड़ूंगा। भगवान ने बर्बरिक से कहा कि तुम 3 बाणों से सारी सेना को कैसे नष्ट कर सकते हो? तब बर्बरिक ने कहा कि सामने वाले पीपल वृक्ष के सभी पत्ते एक बाण से ही निशान हो जाएंगे, दूसरा उसे भेद देगा। कृष्ण ने मुट्ठी पर पैर के नीचे 2 पत्ते छिपा दिए। देखते ही एक बाण से क्षण भर में सब पत्ते भिन गए। तब श्री कृष्ण ने देखा, वास्तव में यह एक बार में सबको यमलोक भेज सकता है। तब ब्राह्मण बने श्री कृष्ण ने बर्बरिक से याचना की और बर्बरिक ने कहा कि हे ब्राह्मण, क्या चाहते हो? तब श्री कृष्ण ने कहा कि क्या सबूत है जो मैं मांगूंगा वह मुझे मिलेगा? तब बर्बरिक ने कहा कि जब वचन की बात है तो तुम प्राण भी मांगोगी तो मिल जाएंगे। तो वही ब्राह्मण के भेष में नटवर बोले कि मुझे तुम्हारा शीश का दान चाहिए। यह सुनकर बर्बरिक स्तब्ध रह गए और बोले, मैं अपना वचन सहर्ष पूरा करूंगा, पर सत्य कहो आप कौन हो? तब कृष्ण ने अपना विराट स्वरूप बताते हुए कहा कि मैंने ये सोचा कि यदि तुम युद्ध में भाग लोगे तो दोनों कुल पूर्णतः नष्ट हो जाएंगे। तब बर्बरिक ने कहा कि आप मेरा शीश का दान तो ले लीजिए, पर मेरी एक इच्छा है कि मैं युद्ध को आखिरी तक देख सकूं।
तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि तुम्हारी यह इच्छा पूरी होगी। तब बर्बरिक ने अपना शीश धड़ से काट कर दे दिया। शीश को अमृत जड़ियों के सहारे पहाड़ के ऊंचे शिखर पीपल वृक्ष पर स्थापित किया गया। 18 दिन तक चले युद्ध में पांडवों को विजय प्राप्त हुई। साथ ही उन्हें अपनी जीत पर घमंड हो गया। तब कृष्ण उन सबको लेकर वहां पहुंचे और बर्बरिक का सिर स्थापित था। बर्बरिक के सामने पांडव अपनी अपनी वीरता का बखान करने लगे। तब बर्बरिक के सिर से कहा कि आप सबका घमंड करना व्यर्थ है। जीत श्री कृष्ण की नितिज्ञ से मिली है। मुझे तो इस युद्ध में श्री कृष्ण का सुदर्शन चक्र ही चलता नजर आया था। इसके बाद बर्बरिक चुप हो गए और आकाश से फूलों की वर्षा होने लगी। तब भगवान वासुदेव श्री कृष्ण ने प्रसन्न होकर बर्बरिक को वरदान दिया कि कलयुग में मेरे श्याम नाम से पूजे जाओगे और तुम्हारे सुमरन से सभी मनोरथ पूर्ण होंगे। हारे के सहारे बाबा खाटू श्याम का आज जन्मोत्सव है और इसी कथा के साथ देवउठनी एकादशी और बाबा श्याम के जन्मोत्सव की हम आपको ढेर सारी शुभकामनाएं देते हैं और कलयुग में पूजे जाने वाले इस शीश के रानी महादानी बाबा श्याम को प्रणाम करते हैं। अगली पेशकश के लिए आप हमारे साथ बने रहिएगा। देखते रहें सिटीजन वॉइस। जय श्री कृष्ण।